गुड मॉर्निंग एवरीवन। रॉयल ग्रुप इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन क्लासेस में डॉक्टर अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ कैलकुलेशन एट अ ग्लांस। मीन्स कि एक नज़र में गणना की विधि। हम किस तरीके से मीन को कैलकुलेट करते हैं, मीडियन को करेंगे और मोड को करेंगे, उसका हमने एक संक्षिप्त रूप में इसको क्या करा है यहाँ पर वर्णन करा है। इसको या इस लेक्चर्स को बनाने का मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि हम मीन मीडियन मोड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके फार्मूलेस क्या होते हैं और सीरीज़ क्या होती हैं, उस सीरीज़ में कौन सी सीरीज़ में कौन सा फार्मूला पुटअप होगा, ये हमको मालूम हो जाए, ताकि हम आगे जब अगले लेक्चर्स में जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। इस उद्देश्य के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं हम मीन की। तो मीन क्या होता है? मीन एवरेज होता है। एवरेज मीन्स कि टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, तो वैल्यू आएगी, उसको बोलेंगे हम मीन। मीन को हम इंडिविजुअल सीरीज में जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड फाइंड करना है तो सम ऑफ एक्स अपॉन एन, जो भी हमारे पास मेजरमेंट है उसका हम टोटल करेंगे और नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एन जो होगा वो एन है आपका नंबर ऑफ मेजरमेंट। किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मेजरमेंट। शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ डी एक्स अपॉन एन। डी एक्स मीन्स डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? डेविएशन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एज्यूम मीन लिया है। ओके। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो और मेजरमेंट दोनों दिया होता है, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने का जो टोटल आएगा उसमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिवाइड कर देंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। शॉर्टकट मेथड एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एक्स बार या एन। एन मीन्स वही टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको भी। यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन, यहाँ पर भी एन इक्वल्स टू क्या होगा आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो वैल्यू होती है जो किसी भी मेजरमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक पर्टिकुलर पार्ट उस मीडियन वैल्यू से क्या होता है, हमेशा लोएस्ट होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है उससे हमेशा हाईएस्ट होता है। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डाटा को हमको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। पहले डाटा को हम अरेंज करेंगे, उसके बाद हम m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 सेकंड वैल्यू वाला फॉर्मूला पुटअप करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर n क्या होगा? यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज में अगेन अरेंज इन ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और जिस ऑर्डर में हम मेजरमेंट को अरेंज कर रहे हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी हम अरेंज करेंगे। अगर ऑर्डर अरेंज है ऑलरेडी तो उसको आवश्यकता नहीं अरेंज करने की। फिर m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला पुटअप करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज में बात करें, यहाँ पर m इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पर अपन ने प्लस और यहाँ पर से n, तो जब सवाल आपका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में होगा तो आपको n प्लस 1/2 पुटअप करना है फार्मूला, और जब आपका कंटिन्यूअस सीरीज में होगा तो n/2 ये फार्मूला आपको लगाना है। उसके बाद लोअर लिमिट L1 प्लस आई ऑफ डिवाइडेड बाय f ब्रैकेट में n/2 माइनस c, ये इसका मेन फार्मूला रहेगा जिसके बेस पे हमारे पास मीडियन की वैल्यू फाइंड होगी। क्योंकि ये सवाल कौन सी सीरीज में आएगा? ये आएगा कंटिन्यूअस सीरीज में, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम मीडियन और मोड अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपका सवाल कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर है तो वहाँ पर आपका मिड वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट मोड पहला आ रहा है इंडिविजुअल सीरीज में, तो मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड मीन्स हम निरीक्षण के आधार पर फाइंड करेंगे कि जो टोटल मेजरमेंट है उस मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हुई है, मीन्स मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू इज मोड। अगर कोई संख्या रिपीट नहीं होती, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 से लेके 10 तक अगर काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस 10 डिजिट के अंदर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो फिर हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये फार्मूला इसका होता है। नाउ डिस्क्रीट सीरीज में अगेन वही बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है तो ये देखना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उसके सामने वाला जो वैल्यू वो कहलाएगा आपका मोड। ग्रुपिंग मेथड, अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी तो है पर दोनों फ्रीक्वेंसी टॉप पोजीशन पे है, जैसे 10 और 10, अब 10 और 10 जो दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आंसर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको ग्रुपिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। इसको बोलते हैं हम 6 स्टेप मेथड। इसको हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे ग्रुपिंग का तब इसको और समझेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज बाय इंस्पेक्शन, अगेन वापस इंस्पेक्शन में देखेंगे कि निरीक्षण करेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास आएगा मोड ग्रुप। मोड ग्रुप आएगा, मोड ग्रुप के बाद हम ये फार्मूला पुटअप करेंगे z इक्वल्स टू लोअर लिमिट
प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस 2F इंटू आई। अगर यहाँ पर सेम कंडीशन वापस रिपीट होती है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर दोनों ही कॉमन है या दो फ्रीक्वेंसी दोनों हाईएस्ट हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस से ग्रुपिंग मेथड इसमें यूज़ करेंगे। और एक और इस चीज़ की खास बात है मोड की, कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो जो ग्रुप आ रहा है आपका आंसर उसी ग्रुप के बीच में आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन करा और मेरा 20 to 30 ग्रुप है, तो मेरा आंसर 20 और 30 के बीच में ही आएगा। पर मेरा आंसर अगर 32, 34, 35 आ रहा है, इट मीन्स की कैलकुलेशन मुझे क्या करना पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे अल्टरनेट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो ये रहा लोअर लिमिट प्लस F2 डिवाइड बाई F0 माइनस F2 इंटू आई। ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट फार्मूला। ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास जो कैलकुलेशन जो आंसर आ रहा है वो उस ग्रुप के बीच में नहीं आता है तब। और मोड में भी सेम कंडीशन आ रहा है कि मीडियन और मोड में हमेशा मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाएगी। ये मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जब आप मीडियन और मोड कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर मिड वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर। अब जो फार्मूले हैं उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम मीन की। एक्स बार इक्वल्स टू होता है अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एक्स क्या होता है टोटल ऑफ वैल्यू, एन क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स, जितने हमारे पास मेजरमेंट्स देखे हैं वो। फिर सम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। जो भी हमारे पास मेजरमेंट है और फ्रीक्वेंसी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो आएगा कहलाएगा आपका सम ऑफ एफ एक्स। सम ऑफ डी एक्स, जो हमारे पास डिविजन आ रहा है और डिविजन किसके बेस पे निकलना अपन ने, हमने फाइंड आउट करा है यहाँ पर एज्यूम मीन के बेस पे। नाउ ए इक्वल्स टू क्या हो रहा है एज्यूम मीन, और सम ऑफ एफ क्या होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन सम ऑफ एफ डी एक्स, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम डिविजन के बेस पे एज्यूम मीन के बेस पे क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर डिविजन, और उस डिविजन से क्या फाइंड करेंगे हम एफ डी एक्स। ओके, और उस एफ डी एक्स का जब टोटल करेंगे तो क्या लगेगा आपका समेशन ऑफ एफ डी एक्स। नाउ मीडियन के एम इक्वल्स टू कैपिटल एम क्या होता है मीडियन। अब यहाँ पर L1 हो रहा है लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, एंड n इक्वल्स टू क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। यहाँ जो n आ रहा है ये क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप, पर यहाँ जो n आएगा कौन सा इंडियल सीरीज के अंदर कहलाएगा नंबर ऑफ मेजरमेंट। बाकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी n आ रहा है वो n क्या है यहाँ पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। C क्या हो रहा है C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन ग्रुप। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्रुप आएगा उसके ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो कहलाता है आपका C। ओके, जब हम सवाल करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ 4। नाउ नेक्स्ट मोड। मोड में Z इक्वल्स टू होता है मोड L1 क्या हो रहा है पास लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप और L2 हो रहा है अपर लिमिट ऑफ ग्रुप। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मीन्स जो F1 है उसको जब अरेंज करेंगे तो उस F1 के ऊपर वाला जो वैल्यू कहलाएगा F0, और F2 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मीन्स जो F0 ऊपर हो गया, F1 बीच में आएगा और F2 उसके बाद आएगा। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूँ मैं कि जो भी हमारे पास मोड ग्रुप आ रहा है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उस ग्रुप के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी आपकी F2 कहलाएगी। ये एक मेथड होता है। एक बार वापस से मेथड कैलकुलेशन ग्लांस के अंदर फार्मूले लिखे हमने। मीन का फार्मूला सम ऑफ एक्स अपॉन एन, ये कौन सी सीरीज में इंडियल सीरीज के अंदर। डिस्क्रीट में क्या आ रहा है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, और कंटिन्यूअस सीरीज में आ रहा है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के में फॉर्मूले सेम रहते हैं काय के मीन के, बट जब मीडियन की बात करते हैं तो डाटा इसमें क्या होता है आपका पहले अरेंज करना पड़ता है, फिर उसके बाद फार्मूला पुटअप करेंगे n+1/2। वैसे ही डिस्क्रीट में भी अरेंज इन ऑर्डर, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हम n+1/2 फार्मूला पुटअप करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर n/2 फार्मूला लगाएंगे क्योंकि सवाल कौन सी सीरीज़ में आपका कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर है। और फिर फार्मूला बनाएंगे हम L1 + I/F ब्रैकेट में n/2 - C। ओके, हाँ, मिड वैल्यू नॉट कैलकुलेट। वापस से मीडियन और मोड में मिड वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। मोड में इंस्पेक्शन से करेंगे, मैं रिपीटेड वैल्यू जो होगी वो मोड कहलाएगा। अगर रिपीटेड नहीं हो रहा है तो Z = 3m - 2x वाला फार्मूला पुटअप करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर वापस से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपका कहलाएगा मोड कहलाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसको हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ग्रुप फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला पुटअप करेंगे लोअर लिमिट प्लस F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू आई। और अगर इससे कैलकुलेशन उस ग्रुप के बीच में नहीं आता आंसर तो फिर हम अल्टरनेट फार्मूला लगाएंगे लोअर लिमिट प्लस F2 डिवाइड बाय F0 - F2 इंटू आई मीन्स इंटरवल।
अगेन मिड वैल्यू नॉट कैलकुलेटेड मीन्स मोड में भी मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। ओके, आई होप आपको ये एट ए ग्लांस क्लियर हुआ होगा। अब इसके बेस पे जब हम अगले वीडियो बनाएंगे तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।